ऐसा कोई राजा है नहीं कि मेरे नाम से भयभीत न हो, तो सम्मान और गिरावे के लिए पुण्य की चौखट में जावे। ये बात भाइयों बिल्कुल सत्य है कि लड़की वाले को लड़के वाले के यहाँ पर अपना सर झुकाना ही पड़ता है। सोच रहा है ऐसा मैं किसी राजा के घर पर जाऊंगा तो मेरा सम्मान गिर जाएगा, लेकिन एक बात जेऊ सोची कि कोई बात ना, पुरानी रिश्तेदारी है। जैसे 6 बहन की शादी करी वक्त चौखट पे और तैसी 7वीं ओर से, तो ध्यान रखना बसदेव महाराज के पास पत्र भेजा है कृष्णा, आप अतिशीघ्र आकर के बारात लेकर के आ जाएं। हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। दिन मुहूर्त के आधार पर बसदेव महाराज भाइयों ध्यान रखना बारात लेकर के गए हैं मथुरा नगरिया में। समस्त बारात का सम्मान किया है कृष्ण ने, कसौटी पे कस दिया था सिपाहियों को कि बारात की सेवा में कोई कमी न रहे। राजन परीक्षित इधर ब्रह्म मुहूर्त में देवकी का विवाह संपन्न हुआ, ब्राह्मण पड़ी है। भाइयों विदाई का वक्त होने के लिए जा रहा था, जब बहन ससुराल के लिए जा रही थी, कंस टकटकी मार करके देख रहा था अपनी बहन की ओर। इतना प्रेम करता था मैं अपनी बहन से, और आज मेरे आंगन को छोड़ के जा रही है। ध्यान रखना भाइयों, अधिक प्रेम करता था कंस देवकी से, तो घोड़ाओं की बागडोर स्वयं संभाली है। कैसे अरे राजा रथ पे बैठ गयो, और पीछे बैठी बहनाई, और जब जी की विदा करिया तो चलती भीगे। अरे चलती भीगे नैना तुम्हारी तो चलती भीगे नैना, जब मैं मथुरा नगरिया को छोड़ करके वन बिहार के लिए जाता था, तो मेरे रथ के पीछे मेरी बहन देवकी पड़ जाती थी कि भैया मैं भी तेरे साथ चलूंगी। जब तक मेरे साथ एक थाली में भोजन नहीं कर लेती थी, तब तक मेरी बहन देवकी का पेट नहीं भरता।
उसी घर में है, आज तक कोई होराना नहीं आया। सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, ये बसते महाराज मेरे बहनोई भी लगते हैं, मेरे मित्र भी हैं। ध्यान रखना भाइयों, यमुना के किनारे पर रथ पहुंचा है। रथ को रोक दिया। जब रथ को रोका है बसते महाराज, अब मैं लौट करके अपने नगर मथुरा के लिए जा रहा हूं। राजन परीक्षित रथ के नीचे उतरना चाहता था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। हे अभिमन्यु नंदन, तब तक आकाश मार्ग से शब्द हुआ, भोजराज इतने उतावलक से तू इस बहन को विदा कर रहा है, इसी के उधर से 8वां पुत्र होगा, वो तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जितनी खुशी थी सब विदा है। आंखें फटी की फटी रह गई थी आकाश मार्ग की ओर। भाइयों ध्यान रखना, और उस आकाश मार्ग से जिस समय दृष्टि हटी और बहन देवकी के ऊपर पड़ी है, टकटकी बांध के देख रहा था, इतना प्रेम करता था इस बहन को मैं। वो यही बहन मेरे काल को जन्म देगी। लेकिन विचार किया था कि जिस दिन मैंने अपने पिता को बंदी गृह में डाला था, उस दिन मेरे हाथ नहीं कांपे, हाथ नहीं कांपे, और फिर जी तो मेरी बहनें, उस वृक्ष को नहीं छोड़ूंगा जब डाली पे फल लग सके। ऐसा विचार करते हुए कौन सा कर्म किया है उस दुष्ट कंस ने।